गंगा स्नान ही नहीं, साधारण स्नान के बारे में भी बड़ा अंधविश्वास है। जैसे यही कि रोज नहाना चाहिए, गर्मी हो या ठंड। क्यों नहाना चाहिए? गर्मी में नहाना तो माफ किया जा सकता है, पर ठंड में रोज नहाना बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध है। जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है, वे यह क्यों नहीं सोचते कि यदि शीत ऋतु भी रोज नहाने की होती तो वह इतनी ठंड क्यों पैदा करता? शीत ऋतु उसने नहाने के लिए बनाई ही नहीं है। लेकिन आप सी सी करते जा रहे और रोज नहा रहे हैं। और मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि नहाने और खाने का क्या संबंध है। कोई दोस्त इतवार को सुबह आ जाता है और दोपहर तक बैठता है। मैं उससे भोजन के लिए कहता हूं तो कह देता है, अभी तो नहाया नहीं है। कितनी लचर दलील है। नहाया नहीं है तो खाना क्यों नहीं खाएंगे? नहाते शरीर से हैं, पर खाते तो सिर्फ मुंह से हैं। रोज नहाने के पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं। जैसे यह कि स्फूर्ति आती है, दिमाग साफ होता है, काम में मन लगता है, आदि। यह सब झूठ है। रोज नहाने वाले कई मूर्ख मैंने भी देखे हैं, और आलसी ऐसे कि आज नहाकर सोए तो कल नहाने के वक्त उठेंगे। प्रतिभा का तो नहाने से उल्टा संबंध है। जो अधिक नहाएगा उसकी प्रतिभा धुलती जाएगी। एक प्रमाण पर्याप्त होगा। कालिदास ने अपनी काव्य रचना कहां की? उज्जैन में? हरगिज नहीं। मैंने 2 दिन उज्जैन में रहकर देख लिया है। वहां बेहद खटमल हैं। मालवी वेद्य और खटमल प्रसिद्ध हैं। कालिदास रात भर खटमलों से लड़ते होंगे। उज्जैन वाले यह तर्क करें कि विक्रमादित्य के प्रताप के कारण खटमल उसके राज्य में नहीं होते थे, तो मैं मान नहीं सकता। खटमल पर चक्रवर्ती का वश नहीं चलता। खुदा की खाट में भी खटमल होते हैं। सिद्ध हुआ कि कालिदास ने उज्जैन में काव्य नहीं लिखा, बल्कि कश्मीर में लिखा। कालिदास ने सारा काव्य कश्मीर में लिखा। उज्जैन में तो वे अच्छे अक्षरों की पांडुलिपि बनाते रहे। उज्जैन वाले हर साल कालिदास की प्रेस कॉपी बनाने की स्मृति में जलसा करते हैं। कालिदास का केस सिद्ध करता है कि स्नान नहीं करने से प्रतिभा का विकास होता है। बहुत लोगों को इस वैज्ञानिक तथ्य का ज्ञान नहीं है कि स्नान करने से त्वचा के पोर खुल जाते हैं और उन पोरों से पसीने के साथ प्रतिभा के कण भी निकलते हैं। मेरे एक मित्र रोज नहाना बर्जुआ प्रवृत्ति मानते हैं। वे इससे सामंती सभ्यता का चिन्ह मानते हैं। सामंतों को कोई काम तो करना नहीं पड़ता, इसलिए वे दिन का बहुत बड़ा भाग स्नान करने में व्यतीत करते थे। स्नान करने की कला और स्नान प्रसाधनों का जितना विकास सामंती युग में, उतना किसी अन्य काल में नहीं हुआ। उन्हें बड़ा दुख होता है कि आज मध्य वर्ग इस तरह की बुर्जुआ मान्यताओं का पोषक है। सर्वहारा के पास स्नान में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। सर्वहारा के आंदोलन में इसलिए तो अपेक्षित तीव्रता नहीं आ रही है कि उनके नेता मध्य वर्ग के हैं और जो रोज नहाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो केवल इस कारण अकड़े फिरते हैं कि वे रोज 2 बार नहाते हैं। इसे वो बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इससे जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं, भैया कोई भी मौसम हो, हम तो 2 बार नहाते हैं, और ठंडे पानी से।" स्नान के अनुभव को वे बड़े महत्व से सुनाते हैं। बस पहला लोटा उड़े लो, तभी जरा ठंड लगती है। इसके बाद ठंड लगती ही नहीं, गर्मी लगती है। फिर दिन भर बड़ा अच्छा लगता है। मैं नहीं जानता अपने शरीर की सारी उष्णता ठंडे पानी से लड़ने के लिए रोज बाहर निकालना कहां तक अच्छा है। इस उष्णता से कोई उपयोगी काम किया जा सकता है। पिछले महीने जब कड़ी ठंड पड़ रही थी, मुझे एक परदेसी मित्र मिला। वह किसी के यहाँ 3-4 दिन के लिए मेहमान था। स्नान के बारे में बात करते हुए उसने बताया, आज सुबह मैं नहाने पहुंचा तो देखा कि सीमेंट के होज में पानी भरा है, रात भर का ठंडा पानी। पहले तो जी हिचका, पर फिर मैंने लोटा भरकर डाल ही लिया। 5 मिनट तक देह सुन्न रही। मुझे सुनकर ही कंपकपी आ गई। उसके पास बैठना मेरे लिए असह्य हो गया।
मुझे ज्यों ही ख्याल आता कि इसने सवेरे हौज के पानी से नहाया है, मैं ठिठुरने लगता। उसके साथ रिक्शे में बैठा तो एक कोने में सिकुड़ गया, कहीं उसके शरीर से मेरा शरीर स्पर्श न कर ले। कभी रिक्शे की हलचल के कारण उसके कपड़े भी छू जाते तो मेरी दंतोड़ी बंध जाती। वह 3 दिन रहा और मैं उससे कतराता रहा। जब वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा, बंधु, तुम में गजब की इच्छा शक्ति है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम कोई बड़ा काम कर सकते थे। तुम गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ सकते थे, तुम कोई आविष्कार कर सकते थे, पर तुम उसका उपयोग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे हो। अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हो। आगामी पीढ़ियां तुम जैसों को कोसेंगी, कहेंगी उस जमाने में जब देश का निर्माण हो रहा था तब कितने ही ऐसे तरुण थे जो अपनी शक्ति का उपयोग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे थे। इतिहास कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। आगामी पीढ़ियां तुम्हारे नाम को रोएंगी। वह हंसता रहा। उसे सिर धुनना था। कुसंस्कारों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। रविंद्रनाथ ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान की निर्झरनी अंधविश्वासों की मरुभूमि में खो गई है। इस लेख को पढ़कर यदि एक पाठक ने व्यर्थ स्नान में समय नष्ट न करने का निश्चय किया तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा। तो इसी के साथ आज का व्यंग होता है पूरा। अभी आने वाली है बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड, तो आप इस लेख को एक बार और पढ़ सुन कर फिर विचार कीजिएगा कि क्या करना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। होती है अगली कहानी में मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।